हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं, या जो OBC होती है कास्ट, यह क्या कहलाती है। तो आपने सुना होगा कि ये व्यक्ति पिछड़े वर्ग में आता है, ये व्यक्ति SC में आता है, ये व्यक्ति ST में आता है। तो ये कहलाती क्या है और इनको क्यों बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी देंगे पिछड़े वर्ग के बारे में कि किसे कहते हैं और इनके लिए सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं चलाई गई हैं। क्या पिछड़े वर्ग की जो व्यक्ति होते हैं वो अनरिजर्व में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है, इससे पहले यदि आपने SC और ST, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहते हैं, ये नहीं देखा है कि किसे कहते हैं SC, किसे कहते हैं ST और इनमें मुख्य अंतर क्या होता है, क्यों इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, तो ये वीडियो हमने बहुत पहले डाला हुआ था, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसे जरूर देख लें। आज के वीडियो में केवल हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं और इसमें जो जातियाँ आती हैं वो क्यों इसमें आती हैं, जनरल में क्यों नहीं आती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि OBC कास्ट जानने से पहले हम देखेंगे कि OBC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OBC का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। जब भी आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स का फॉर्म डालने जाते हैं तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, या फिर आपको जानना भी चाहिए कि आपका वर्ग क्या है। तो OBC का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस, अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग। अब आपको बता दें, एक होता है OBC और एक होता है आपका MBC। क्या होता है? MBC का फुल फॉर्म होता है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस। अब ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, मोस्ट लगा दिया मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हम देखेंगे पिछड़ा वर्ग क्या है। सभी का यही क्वेश्चन है। तो देखेंगे सबसे पहले राजनैतिक कोष के अनुसार, मतलब इसमें क्या कहा गया है पिछड़े वर्ग के बारे में। तो पिछड़े वर्ग का अभिप्राय समाज के उन वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना में निचले स्तर पर होते हैं। अब अन्य वर्ग क्या? जैसे आपका जनरल हो गया, तो ये मतलब ये अनारक्षित श्रेणी होती है, मतलब इनको कोई आरक्षण प्राप्त नहीं होता है, ये उच्च वर्ग के लोग माने जाते हैं। तो इनसे पिछड़े होते हैं कौन? हमारे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति। इस कारण से मतलब इनको OBC के अंतर्गत रखा जाता है। ये इनसे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाते हैं, तो इन्हें OBC में रखा जाता है। ऐसा कहा गया है हमारे राजनैतिक कोष में। फिर दिया है कि इस वर्ग में बहुत सारी जातियां आती हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर हमने नाम लिए हैं। नाई हो गया, धोबी, अहीर, लोधी, कुर्मी, बड़ई और बहुत सी जातियां जो हैं वो आपकी OBC के अंतर्गत आती हैं, जो कि आपकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी होती हैं। इस कारण से इनको OBC में रखा जाता है। जब भी इनके इन तीनों स्तरों में सुधार आ जाता है तो इनको मतलब अदर कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और जो हर मतलब आपका राज्य होता है वहाँ पर जो है OBC की कास्ट लिस्ट हो, SC ST की हो, जो भी हो, अलग अलग होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो OBC है या जो पिछड़ा वर्ग है आपका, इसके सुधार हेतु सरकार कई प्रयत्न कर रही है और पहले भी बहुत प्रयत्न किए हैं। तो देखते हैं क्या प्रयत्न यहाँ पर किए गए हैं। तो दिया है कि पिछड़े वर्गों की समस्या के समाधान हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं। ये कदम क्या है? तो सबसे पहले कानून बना दिया जाता है श्रमिकों के लिए, मजदूरी निर्धारित कर दी गई है और समय समय पर इसमें सुधार भी किया जाता रहता है। ठीक है, मतलब कर देते हैं सुधार। तो कानून बना दिया है कि श्रमिकों के लिए जो मजदूरी है वो इतनी रहेगी और इनमें समय समय पर सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1976 में बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम बना करके सरकार ने जो निर्धन वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक और शारीरिक शोषण को इनका समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा? 1976 के बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम के माध्यम से। नेक्स्ट है यहाँ पर बेगार प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। अभी बेगार प्रथा क्या कहलाती है? तो मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उसको कोई कार्य नहीं करना, फिर भी उससे वह कार्य करवाया जाता था, तो ये बेगार प्रथा कहलाती थी। तो इसको भी समाप्त कर दिया है सरकार ने। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ पर जिसके पास भूमि नहीं है श्रमिकों के पास, उनको मकान बनाने के लिए सरकार ने भूमि प्रदान करने की योजना भी बनाई हुई है। नेक्स्ट है इनकी स्थिति में सुधार हेतु कई अभियान भी लागू किए, जैसे ट्रेंड यूनियन अभियान 1926, कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम 1952 और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। मतलब कई प्रावधान इनमें किए गए हैं कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, जो शैक्षणिक स्थिति है, उनमें सुधार हो सके। ठीक,
नेक्स्ट है आपका, इनके अतिरिक्त खेतीहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे सिंचाई की सुविधा, मतलब जिसके पास खेती है, ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो इनके लिए जो सरकार है, इनकी खेती उच्च तरीके से हो सके इसके लिए उन्होंने सिंचाई की सुविधाएं भी दी हैं। मजदूरों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी की है फ्री। इसके बाद प्रशिक्षण, मनोरंजन की व्यवस्था है, चिकित्सा भी दी जाती है फ्री, स्वच्छ जल और आवासीय सुविधाएं आदि आपकी ओबीसी के व्यक्तियों को दी जाती, मतलब सभी को मिलती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से प्रावधान है आपके पिछड़े वर्ग के लिए, जो सरकार के द्वारा चलाया गया है कि इनकी आर्थिक दशा में सुधार हो सके। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो ओबीसी होते हैं, ओबीसी कास्ट के व्यक्ति होते हैं, ये आपके आरक्षित श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? आरक्षित श्रेणी। अब ये आरक्षित श्रेणी क्या होती है, अनारक्षित क्या होती है, तो आपको बता दें कि आरक्षण का प्रावधान मतलब ये होता है कि जब भी मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर मतलब एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो इनको आरक्षण दिया जाता है क्योंकि ये पिछड़े वर्ग के लोग कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अनारक्षित श्रेणी होती है जिसमें आपकी जनरल आते हैं, जिसे यूआर की श्रेणी में रखा जाता है, तो इनको आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो यही कहलाती है आरक्षित श्रेणी। मान के चलिए ओबीसी को 27% आरक्षण होता है। ठीक है, तो ये जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण का डिवाइडेशन किया जाता है। तो ओबीसी, एससी, एसटी आपकी आरक्षित श्रेणियां होती हैं, जबकि अनारक्षित श्रेणी में आपका जनरल के लोग आ जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।